हमारे कुछ व्यूअर्स ने कहा कि हमारा अपने ऑडियंस को इंटेलेक्चुअल कहना उन्हें बहुत पसंद आया, ऐसा कोई भी चैनल नहीं कहता। इसकी दो वजह है। पहली यह कि हमारे चैनल पर वो लोग आते हैं जिनको समझ होती है, कौम के लिए दर्द होता है, और दूसरे वो है जिन्हें कुछ जानकारी, सच्चाई की तलाश होती है। यही वजह है कि हम अपने ऑडियंस से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने की अपील नहीं करते, क्योंकि इंटेलेक्चुअल ऑडियंस खुद समझदार है, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और वहां वीडियो पहुंचाएंगे जहां इसकी जरूरत है। आप सभी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस का एक बार फिर शुक्रिया। आज हम एक वीडियो कुछ सीन्स काट कर दोबारा से अपलोड कर रहे हैं, जिसे यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह बताकर डिलीट किया था। इस वीडियो की जानकारी ऐतिहासिक है, इसलिए हमने दोबारा पब्लिश करना जरूरी समझा। तुर्की, सऊदी अरब जैसी ताकतों को पछाड़कर आगे निकला कतर। अफगानिस्तान, ईरान, लेबनान से लेकर फिलिस्तीन तक सीज फायर में अहम रोल। अमेरिका को अपनी चौखट तक लाने वाले कतर का कद बढ़ा, युद्ध बंदियों की रिहाई में योगदान देकर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है। तालिबान और अमेरिका के बीच डील कराई। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका में कैदियों के बदले संपत्ति बहाल करने के लिए कतर ने समझौता कराया। वेनेजुएला और अमेरिका के समझौते का हल निकाला। यूक्रेनी बच्चों की रिहाई के लिए रूस के साथ समझौता कराया। हमास इजराइल युद्ध विराम में कैदी अदला बदली पर समझौता कराया। आलम इस्लाम में अरब जगत की ओर से मजलूम मुसलमानों के लिए अहम किरदार अदा किया। मजलूम औलामा किराम को पनाह दी और मुस्लिम उम्माह के जनरलाइजेशन के लिए मदद की। साथियों, SD24 के इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, आज हम बात करेंगे 25 लाख आबादी वाले उस कतर देश की जो हाल ही में वर्ल्ड लीडर बनकर उभर रहा है। कतर सिर्फ 25 लाख की आबादी वाला देश, दुनिया में सबसे अमीर देशों में से एक है, जो चौथी सबसे ऊंची GDP और $1,24 की प्रति व्यक्ति आय का दावा करता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपने अहम रोल के लिए मशहूर कतर इस्लामी प्रतिरोध का सेंटर पॉइंट बन गया है। 2013 में तालिबान को दोहा में एक राजनीतिक कार्यालय स्थापित करने की इजाजत देकर सुर्खियां बटोरी। ये एक ऐसा कदम था जिसने वैश्विक मामलों में कतर को मजबूत छवि होने का इशारा दिया। 2020 के दोहा शांति समझौते ने कतर के असरअंदाज होने की गवाही दी, क्योंकि इसने संयुक्त राज्य अमेरिका को अफगानिस्तान से वापसी के लिए बातचीत की, टेबल टॉक पर लाने में अहम रोल अदा किया था। तालिबान ने अमेरिकी शर्तों के जवाब में कहा कि अमेरिकी सेना का एक जूता भी उनकी जमीन से वापस नहीं मिलेगा। ये शर्त दोहा में हुए समझौते में कायम रखी गई थी। कतर की कूटनीतिक ताकत अफगानिस्तान से परे फैली हुई है, जैसा कि 2022 में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 5 हाई प्रोफाइल कैदियों के आदान प्रदान में कतर की मध्यस्थता से जाहिर होता है। कतर ने युद्ध बंदियों की रिहाई में योगदान देकर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जैसे जिबूती, सीरिया में बंधकों की आजादी दिलाना और लेबनान में पॉलिटिकल क्राइसिस का हल निकालना। दोहा, हमास और इक्वानुल मुस्लिमीन जैसे समूहों के लिए दूसरा घर बन गया है कतर, और मध्य पूर्वी मामलों में एक अहम खिलाड़ी के तौर कतर की रेपुटेशन क्लियर है। पश्चिमी दुनिया सीज फायर को प्रभावित करने की कतर की ताकत को पहचानती है, खास तौर से तटस्थ रुख बनाए रखते हुए फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए इसकी मुखर वकालत क्लियर है। मिस्टर टेबल टॉक, जहां सिर्फ अमेरिकी जेरे असर डिमांड रखी गई, उसको ठोकर मारकर खामोशी से उठकर वापस आया। आखिर में इन लॉबीज को अपनी चौखट पर लाकर अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम को अंजाम दिया। ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच ग्लोबल लीडर के तौर पर कतर की स्थिति को मजबूत करता है। इस्लाम के फ्यूचर को आकार देने में एक की प्लेयर के तौर पर कतर कई उम्मीदों का सिंबल बनकर उभरा है। इसकी यूनिक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स और अलग अलग ग्लोबल इशू के प्रति प्रतिबद्धता कतर को ग्लोबल लीडर के तौर पर खड़ा करती है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक अहम और खास ताकत बनाती है। आप देख रहे हैं SD24।